Hello, good morning to all of you. Myself Hitesh Jain, and today we will start the lecture number 16. And in the lecture number 16, we will study about the total energy of electron according to Bohr's atomic model. ओके तो एक बार हम यहाँ देखो एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद में बोर का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। तो बोर के एटॉमिक मॉडल में एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी। एक चीज़ हमने देखी थी बोर के एटॉमिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम में mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, क्योंकि बार बार काम में आती है इसलिए लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ा था। दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसमें हमने देख लिया था कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r इज इक्वल्स टू, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है जो अब लिख रहा हूँ, ZE², हालांकि K है, K की वैल्यू CGS में अपन 1 ही मान करके चलते हैं, तो ZE²/r², ठीक है ना। तो ये वैल्यू फिर हमने जो लेक्चर नंबर अपना 14 था इसमें एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट की थी, और एटॉमिक रेडियस आई थी 0.529 × 10⁻⁻10 n²/z इन द मीटर। ओके, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। वेलोसिटी आ गई थी, वेलोसिटी जो कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी अपने पास में आई थी 2.118 × 10⁻⁻6 z/n। और एक चीज़ जो बार बार अपने को समझने पड़ती है कि ये आर की ये जो वैल्यू है, आर की ये जो वैल्यू है, आर की इस वैल्यू को हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया था। आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया था n²h²/4π² n²h²/4π²mze², इसके बेसिस पर हमने आर की ये वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग एनर्जी के बारे में कैलकुलेशन करेंगे कि एनर्जी है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो देखो एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट कर जाती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो वैसे तो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है, ठीक है। देखो द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू और द सम ऑफ potential energy and kinetic energy. The total energy of electron is equal or the sum of potential energy and kinetic energy. मतलब जो टोटल एनर्जी होती है En से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यही तो होता है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। अब बात यह है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है ZE, अपोजिट होता है इसके अंदर, अपॉन, ठीक है, ZE/R।
तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर, इसको हम इससे कैलकुलेशन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल्स टू माइनस ZE² अपॉन R। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस ZE² अपॉन R। अब देखिए जो टोटल एनर्जी होगी, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये वैल्यू रख देंगे। चलो रखते हैं ये वैल्यू। En विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ZE² अपॉन R प्लस ये कितना हो गया 1/2 mv²। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर mv² R इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन R² होता है। यहाँ पर देखिए mv² अपॉन R इज इक्वल्स टू क्या होता है, ZE² अपॉन R² होता है। ये देख लीजिए आप, ये R से R क्या हो गया, कैंसिल। तो फिर mv² विल इक्वल्स टू ZE²। mv² किसके इक्वल हो जाएगा, ZE² के इक्वल हो जाएगा, ZE² अपॉन R के, सॉरी। ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये है इक्वेशन 4 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। फिर इक्वेशन 5 की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में। चलो रखते हैं ये वैल्यू। अब इसको मिटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, तो ये वैल्यू हम रख देंगे। तो टोटल एनर्जी En विल इक्वल्स टू, यहाँ पर रख दो पहले, इसी वैल्यू को रख दो। ठीक है। 1/2 ZE² अपॉन R, ठीक है, माइनस ZE² अपॉन R, ये रख दिया ना, माइनस का ZE²। ये हाफ है, ये कंप्लीट है। तो फिर इस कितना बचेगा इसमें से, ये बचेगा -1/2 ZE² अपॉन R। ये इसकी वैल्यू आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब हमें R की वैल्यू रखनी है, ये रही R की वैल्यू। ठीक है, ये रही, ये R की वैल्यू तो है, अरे ये R की वैल्यू है। ठीक है, ये इक्वेशन 7 मान लीजिए, ये R की वैल्यू है। R की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, ये इक्वेशन 6 के अंदर रख देंगे। ठीक है, ये जो R की वैल्यू है ये इक्वेशन 6 के अंदर रख देंगे। और 6 के अंदर रखने के बाद में हम ये सारी वैल्यू जो रखेंगे, H की या फिर E की, M की, पाई की, सब की वैल्यू रखेंगे, तो जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी अपने पास में। तो क्या करेंगे, देखो ये R की वैल्यू है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, n² H² अपॉन 4 π² mZE²। ठीक है, ये इक्वेशन 7 है। फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6। तो ये वैल्यू जब हम रख देंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी -1/2 Z है ही अपनी जगह। ठीक है, अब यहाँ पर E है ZE² अपॉन, अब R की वैल्यू रखो n² H², ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 π² mZE²।
यही तो आएगा ना। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई अब, ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस का 1/2 तो है ही। अब देखो 4π² है ना, m है ही एज इट इज। उसके बाद में देखो ये E और E कितना हो गया, E की पावर 4, और Z और Z² यही तो है ना, Z और Z कितना हो गया, Z² अपॉन n² और h², ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, ये इक्वेशन 8 है। इस इक्वेशन 8 के अंदर हमें पाई की वैल्यू रखनी है, m की वैल्यू रखनी है, E की वैल्यू रखनी है, Z इज़ द एटॉमिक नंबर, H इज़ द प्लांक कांस्टेंट, H की वैल्यू रखनी है, N इज़ द सेल नंबर। जब सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे, तो फिर आ जाएगी अपने पास में एनर्जी। तो सबसे पहले 2 मिनट के अंदर आप इस चीज़ को उतार लीजिए, समझ लीजिए और उतारिए। पहले समझ लीजिए, तो इसीलिए मैं 2-2 मिनट का आजकल टाइम दे रहा हूँ आपको। आई थिंक आपने उठा लिया होगा, है ना, समझ भी लिया करो। अब इसको मिटा दूँ, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14। m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 किलोग्राम, सॉरी कूलाम। Z एटॉमिक नंबर, N शेल नंबर, H प्लांक कांस्टेंट, which value is 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। चलो रखते हैं ये वैल्यू। तो E n विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3.14², 9 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, E 1.6 इंटू 10⁻19 की पावर 4। देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन है। Z² अपॉन, साथ में माइनस का 1/2 भी तो है, अपॉन n², h की वैल्यू रख दो पहले, 6.62 इंटू 10⁻34 की स्क्वायर इंटू n²। ये देख लो, ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू रख दी। जब इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी और अलग अलग फॉर्म में आएगी।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम कैलकुलेट करेंगे, जूल में भी हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसकी वैल्यू कितनी आती है, एनर्जी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है -13.6। ये Z²/n² तो एज इट इज है ही, Z²/n², -13.6 Z²/n² आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटमॉस्फेयर। यदि अर्ग में इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो अर्ग में इसकी वैल्यू En विल इक्वल्स टू, अर्ग के अंदर इसकी वैल्यू आ जाती है -2.172, -2.172। आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, वरना इनको याद तो रखना ही है। 10⁻⁻11 Z²/n², ठीक है। और ये आ जाएगा अर्ग एटमॉस्फेयर, अर्ग पर एटमॉस्फेयर, ठीक है। दूसरा, जूल के अंदर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जूल के अंदर इसको कैलकुलेट किया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है -2.172 इंटू 10⁻18। En will equals to -2.172 इंटू 10⁻18, ठीक है। 10⁻18 Z²/n², और यहाँ जो यूनिट है वो यूनिट देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यूनिट होती है इसके अंदर जूल पर एटमॉस्फेयर, जूल पर एटमॉस्फेयर। और किलो जूल के अंदर यदि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो किलो जूल में इसकी वैल्यू आ जाती है En विल इक्वल्स टू -1311.8 Z²/n², सॉरी n², ये तो फिक्स है ही, Z²/n², ठीक है। और किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इस तरीके से ये एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बस आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के बाद में एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको ऐसे भी मान लिया जाता है, यदि ये लास्ट का पॉइंट हटाते हैं तो इसको ऐसे भी मान लिया जाता है -2.18, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर, और ज़्यादातर वैल्यू यही काम में ली जाती है, -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n²। ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको यही वैल्यू रखनी है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू ये वैल्यू है, और ये वैल्यू ही आपको रखनी है मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। इसको उतार लीजिए, फिर एक बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए। चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दूं मैं। देखो एक बुक के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है कैलकुलेट, ये प्रॉब्लम 2.11 है। कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी associated
with the first orbit of He plus. What is the radius of this orbit? What is the radius of this orbit? ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। पहली बात तो एनर्जी, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, -2.18। एक चीज़ कर लेना, उसमें -18 है, शायद मैंने आपको +18 बता दिया। माइनस यहाँ पर देख लेना, शायद मैंने आपको +18 बता दिया, ये -18 है, कैलकुलेशन करके देख लेना। -2.18 × 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल पर एटमॉस्फेयर, जूल पर एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर He प्लस है, He प्लस का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक तो निकल गया ना हीलियम का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल के अंदर होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है, n = 1 है, और Z = हीलियम के लिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो यहाँ एनर्जी कितनी आ जाएगी इसकी? एनर्जी विल इक्वल्स टू -2.18 × 10⁻⁻18। उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर? Z² अपॉन n²। Z की वैल्यू कितनी है? 2, सो 2² और 1, तो यहाँ पर 1 है, जूल एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी के बाद में रेडियस, तो रेडियस तो पता ही है, 0.529 × 10⁻⁻10 n² अपॉन Z। तो क्या वैल्यू आएगी? R = 0.529 × 10⁻10, और n की वैल्यू 1 है, और Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो Z की वैल्यू 2 रख देंगे, ये लो रेडियस आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। खुद कैलकुलेशन कर लेना आंसर। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 2.11। तो देखिए, इस तरीके से हमने बोर का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गया है, और बोर के एटॉमिक मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन की जो एग्जिस्टेंस है उसका पता कर लिया। ठीक है, हालांकि इसमें 2-3 कमियां हैं जिसकी डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी डिस्कशन हमने बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो बोर का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट है। 21 सितंबर से स्कूल ओपन होने जा रही है। अपने पेरेंट्स की परमिशन से आप लोग स्कूल आ सकते हो, और स्कूल आकर के यहाँ पर क्लासेस चलेगी, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स को यहाँ सॉल्व करेंगे। और अगर पहले कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकायदा आप व्हाट्सअप कीजिए, फ़ोन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, थोड़ा जो करेक्शन हो जाता है आप उसको सॉल्व कर लिया करो। काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन है, और ये चैप्टर बहुत लेंदी है। अभी तो इस चैप्टर का हाफ पार्ट हुआ है, हाफ पार्ट अभी बाकी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट, IIT, JEE सब के लिए मैंने बता दिया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए। प्रत्येक वीडियो को देखोगे तभी आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पीछे के लेक्चर देखो, तभी आगे के लेक्चर समझ में आएंगे, वरना ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।